राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा एआई इंपैक्ट इंडिया समिट 2026 शुरू हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश दुनिया से लाखों लोग हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेगा एआई समिट का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में कई नामचीन हस्तियां, उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता और राजनेता भी शामिल होंगे। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक दिल्ली में चलने वाले एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत मंडपम को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी वजह से दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन के आसपास कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। आज से भारत की राजधानी दिल्ली में एआई इंडिया समिट की शुरुआत होने जा रही है और ये 5 दिवसीय समिट 20 तारीख तक चलेगा, जिसको लेकर भारत मंडपम के आसपास काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इस वक्त भारत मंडपम के बाहर हमारी मौजूदगी है। तस्वीरों में आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे जितने भी देशों के जो मेहमान हैं, जो डेलीगेट्स हमारे देश में आने वाले हैं समिट को लेकर, उन सभी देशों के यहाँ पर आपको झंडे दिखाई देंगे। काफ़ी भव्य तरीके से पूरे भारत मंडपम को सजाया गया है। सिक्योरिटी के लिहाजे से चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है तैनात किए गए हैं। आप देखेंगे जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको जो सुरक्षा कर्मी है वो बंदूकों से लैस दिखाई देंगे, हथियारों से लैस दिखाई देंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़े वीवीआईपी डेलीगेट जो हैं वो दिल्ली में आने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वीवीआईपी मूवमेंट के चलते मथुरा रोड पर सुब्रमण्यम भारती मार्ग टी पॉइंट से लेकर लोधी रोड फ्लाईओवर तक यातायात प्रभावित रहेगा। इसके अलावा राजेश पायलट मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, अकबर रोड, 3 मूर्ति मार्ग, शांति पथ, सरदार पटेल मार्ग और कौटिल्य मार्ग पर भी आवाजाही नियंत्रित रहेगी। सी हेक्सागन, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड, तिलक मार्ग और नॉर्थ एक्सेस रोड भी प्रभावित इलाकों में शामिल है। भैरव मार्ग और मथुरा रोड पर नंदिनी डालमिया चौक तक सामान्य वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, राजघाट, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, आजादपुर, पंजाबी बाग, धौला कुआं और एम्स के रास्ते सफर करने की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशन जाने वालों को रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग अपनाने को कहा गया है, जबकि एयरपोर्ट यात्रियों को मेट्रो से सफर करने की अपील की गई है। दिल्ली में जिन ट्रकों का गंतव्य नहीं है उन्हें शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जाएगा। तो उसको लेकर काफ़ी जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दूसरी ओर भी मैं मेरे सहयोगी पवन से कहूँगा वो दिखाए आपको, पूरे रोड की तरफ आप देखेंगे जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी जो सुरक्षा कर्मी है वो आपको तैनात दिखाई देंगे और बड़े बड़े पोस्टर्स भी एआई इंडिया समिट को लेकर लगाए गए हैं। दिल्ली भर में जहाँ जहाँ से भी डेलीगेट जिनका रूट होकर गुजरेगा उन रूट्स को भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है उसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। और दिल्ली पुलिस ने खासतौर पर यहाँ पर लोगों से अपील करी है कि आप जितना हो सके उतना सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, मेट्रो का प्रयोग करें, डीटीसी बस का प्रयोग करें या फिर कैब्स का प्रयोग करें। आप निजी वाहन लेकर इन 5 दिनों अगर इन रास्तों से होकर गुजरेंगे तो आपको लंबे ट्रैफिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको परेशानियां भी हो सकती हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि समिट के दौरान सार्वजनिक परिवहन और खास तौर पर दिल्ली मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। घर से निकलते समय अतिरिक्त समय लेकर निकले। एआई इम्पैक्ट इंडिया समिट के चलते राजधानी में अगले 5 दिन ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।